हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करेंगे इनको। क्या बोला गया है? फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं और इनका आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में टर्म्स देखिए अब कितनी हैं। ठीक है, ईच टर्म्स की बात हुई है ना। तो एक तो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है। कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 होगा। ठीक है, दूसरी टर्म देखिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अगेन इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी 1 होगा, कोई नंबर नहीं दिख रहा है हमें। फिर अगला देखिए, -3 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसका अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखेंगे तो नंबर दिख रहा है -3। फिर अगला देखिए, 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा इसका। फिर -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसके नीचे ही लिख रहा हूं मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इसका 10 है, इसका -7 है, इसका -9 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है, ये सब इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ गए। ये दूसरी टर्म का ये, तीसरी टर्म का ये, चौथी टर्म का ये, पांचवी टर्म का ये है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। नोट कर लिया है सबने? तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोला गया है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स एंड देन राइट वेदर द एक्सप्रेशन इज ए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों कैसे करेंगे, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट, इसकी टर्म्स देख लीजिए। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं बच्चों, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाली टर्म्स कहाँ कहाँ दिख रही हैं? एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है ना। दो ही टर्म्स दिखी है मुझे, तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं अभी। 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। बच कौन सी टर्म गई? -3 एक्स वाई स्क्वायर। -3 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये है। अब क्या करेंगे? पहली दो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर। फिर ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे?
सॉल्व करेंगे। -3 + 7 क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा xy² z। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, और क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, है ना, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखी जाएगी। और ये दो टर्म है यहाँ पे, इसीलिए इसको बायनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायनोमियल, लिख लीजिए। इसी के साथ अगला देखिए, पार्ट बी यहां पे कर लेते हैं। पार्ट बी में लाइक टर्म्स एक साथ लिखिए। सबसे पहले तो x⁴ है, और कहीं दिख रहा है आपको x⁴? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, फिर लिखेंगे हम y⁴। ठीक है, तो ये भी टर्म हो गई है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 + 3x³ y, ये हो गया, +3x³ y, और फिर ये आ जाएगा -3x³ y। फिर क्या बचा है, फिर बचा है आपके पास ये वाली टर्म -3xy³ है। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे +3x² y² -3x² ठीक है, तो ये सारी टर्म आ गई। टोटल कितनी टर्म है, फिर काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6, एक 7 टर्म है अभी। 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करेंगे। x⁴ ये सिंगल टर्म है इसके जैसी, x⁴ y⁴, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है इनकी। 3x³ -3x³ प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे खाली आपका आएगा 3xy³, और ये +3x² -3x² ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर +3 और -3 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये आई है टर्म, इसको हम बोलेंगे कैसी है, 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, यही पूछा है आपसे, आपको बताना था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है, तो कौन सा है इनमें से, आपने यहाँ पे बता दिया कि ये ट्राइनोमियल है। बी भी हमने कर लिया है सॉल्व। इसी तरह से क्वेश्चन सी देखेंगे। क्वेश्चन सी में क्या है, p³ q² r, और कहीं दिख रहा है आपको p³ q²r? ठीक है, इसके और लाइक टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली टर्म देखिए। मेरे पास है यहाँ पे p⁴r3, तो ये भी अपने जैसी एक ही टर्म है, और कोई नहीं है ऐसी टर्म। फिर आ जाएगा 3p²qr² +3p²qr², ठीक है, -9p²qr²। तो मुझे बस ये दोनों ही लाइक टर्म्स दिख रही हैं, इनको ऐड कर देंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा p³ q²r, ठीक है, प्लस p⁴r³ +3p²qr² -9p²qr²। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +3 -9 तो -6 बच जाएगा p²qr², ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और कौन सी एक्सप्रेशन है ये, 3 टर्म्स हैं इसमें, तो ये होगी ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब बचा है आपके पास डी एंड ई, इनको नोट कीजिए, फिर हम बाकी के 2 पार्ट्स भी करेंगे। नोट कर लिया बच्चों, तो अगले क्वेश्चन देखिए अब।
ठीक है। अब आएगा आपके पास पार्ट डी। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं लिख लेंगे। 2a माइनस 2a फिर प्लस 2a, ये लाइक टर्म्स एक साथ आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह से प्लस 2b, ये रहा माइनस 2b एंड फिर से माइनस 2b, फिर 2c प्लस का है, फिर माइनस 2c प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए प्लस 2a माइनस 2a जीरो हो गया, खाली बच गया आपके पास 2a। फिर प्लस 2b माइनस 2b जीरो हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस 2b। फिर प्लस 2c माइनस 2c जीरो हो गया, यहाँ बच गया प्लस 2c। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल, लिख लेंगे। और इसी के साथ एक और पार्ट है इसका 50x³ x³ वाली और कोई टर्म दिख रही है, ये रही प्लस 41x³। एक और टर्म दिख रही है मुझे माइनस 31x³। ठीक है, x³ वाली तीनों टर्म हमने लिख ली हैं। उसके बाद आपके पास है माइनस 21x, ये हो गई। उसके बाद माइनस x, फिर प्लस 71x। अब कॉन्स्टेंट्स बच गए, 107 प्लस का है प्लस 107, फिर प्लस 1 माइनस 93। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। देखिए प्लस 50 प्लस 41 माइनस 31 है, तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। 50x³ प्लस 41 माइनस 21 प्लस 10 बच गया, ये है ना x³। फिर माइनस 21 और माइनस x कितना हो गया, माइनस 22x प्लस 71। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे 107 प्लस 1 108 प्लस 108 माइनस 93। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 50 प्लस 10 60x³ आ गया यहाँ पे। फिर 71x भी था यहाँ पे, है ना। तो माइनस 22 प्लस 71 कितना आ गया, 71 और 22। 71 में से 22 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 माइनस 2 9 बच गया, 6 माइनस 2 4 49। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 49x। फिर 108 में से 93 आपको माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 9 1, ये बच गए 15। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15। कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, 3 टर्म्स दिख रही हैं, तो ये अगेन ट्राइनोमियल हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन है सिंपल। इसमें क्या बोला है, आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो करते हैं इनको सॉल्व। चलिए, पार्ट ए है, इसमें लाइक टर्म्स होंगी तभी ऐड हो पाएंगे। p² फिर -3p², -3p², फिर है -q², ये रहा -q² और प्लस 7q²। लाइक टर्म्स को पहले एक साथ ले आओ, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इनको ऐड करना है ना, ठीक है ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो एंड दिख रहा है उसकी जगह हम प्लस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा p² -7pq
माइनस क्यू स्क्वायर, जहां एंड है वहां पे आप लगाएंगे प्लस, फिर है माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 7q स्क्वायर। ठीक है, इनको अब ऐड कर देंगे। दो तरीके हैं बच्चों ऐड करने के, या तो ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख के ऐड, या फिर एक लाइन में जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। ऊपर नीचे वाला मैं एक बार बता देता हूं कैसे ऐड करेंगे। तो ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे p स्क्वायर है, फिर है माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर है। दूसरा वाला देख लीजिए, ये है माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq एंड प्लस 7q स्क्वायर। इनको आपस में हम ऐड करेंगे। देखिए प्लस p स्क्वायर है और माइनस 3p स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, +1 माइनस 3 माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9pq एंड ये आ जाएगा प्लस 6q स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज एक और तरीका है, यहाँ पे ये लिख लिया है आपने। अब इन्हीं को साथ लेके आ जाइए, p स्क्वायर है, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 7pq एंड माइनस 2pq, फिर माइनस q स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये माइनस 2p स्क्वायर माइनस 9pq एंड प्लस 6q स्क्वायर। बस सिंपल है, ऐसे आप कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। पार्ट बी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, फिर इसको प्लस करना है किससे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, इनको आपस में ऐड कर देंगे हम। तो लाइक टर्म्स एक साथ ले आइए आप, और फिर ऐड हो जाएंगे, एक्स क्यूब यहाँ से और ये एक्स क्यूब यहाँ से प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा, एंड माइनस 2x स्क्वायर वाई यहाँ से, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब एंड प्लस 4y। खाली यहाँ पे y है, हो सकता है ये y क्यूब भी हो, है ना यहाँ पे, लेकिन जैसा है ऐसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को ऐड करेंगे तो 2x क्यूब, फिर माइनस
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x² ये हो जाएगा -3x² ठीक है। फिर -xy² प्लस 3xy² तो +2xy² आ जाएगा। यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली 4y³ ही होगा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -y³ प्लस 4y³ तो +3y³ यहाँ पे बच गया ठीक है। तो ये ऐड करके आपका आंसर आ गया, ये एक्सप्रेशन आई है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो देखिए हमने ये दो पार्ट इसके कर लिए हैं, है ना। एक और कर लेते हैं, इसको यहां से इरेज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब पार्ट सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आइए, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी ए माइनस सी। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या बच गया, 0, इन दोनों की जगह 0 और इन दोनों की जगह 0। तो फाइनली आंसर आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अब डी पार्ट क्या है, यहाँ पे p² माइनस क्यू प्लस आर ठीक है। ऐड करना है इसमें क्या, ये जो कि है q² माइनस आर प्लस पी प्लस r² माइनस पी प्लस क्यू ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आ जाएंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी है यहाँ पे, p² प्लस q² प्लस r²। कोई इनमें से लाइक टर्म नहीं दिख रही है मुझे ठीक है। प्लस फिर उसके बाद है माइनस क्यू और यहां से प्लस क्यू आ गया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है। उसके बाद प्लस आर माइनस आर, ये रहा प्लस आर, ये रहा माइनस आर ठीक है। फिर क्या बच गया आपके पास, प्लस पी माइनस पी, ये बच गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, p² प्लस q² प्लस r² तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस q माइनस क्यू, ये 0 0 0 होगा यहाँ पे। तो खाली आपके पास p² प्लस q² प्लस r² ये बच जाएगा एक्सप्रेशन ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों
यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से उनको आप नोट डाउन कर रहे हैं, घर पे जाके ज़रूर रिवाइज़ करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।